हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? सेम ओल्ड। 4 तारीख का इंतजार हो रहा है। हाँ, थोड़ा पता नहीं, मेरे संकेत थोड़ा जैसे कई लोग कह रहे कि बड़े अजीब से आ रहे हैं कि भाई पता नहीं मेजोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, देखो ये मतलब इलेक्शन में क्या होता है ना कि मुझे जो लगता है कि किसी को पता नहीं होता। ये तो कह रहे हैं, सही बात है। हाँ, तो बट हर मुझे एक आदमी। चीज है, मतलब ये जो एग्जिट पोल्स हो रहे हैं ना, मुझे बस एक ही खतरा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल्स हो रहे हैं इसकी जानकारी तो गवर्नमेंट के पास तो होगी ही नहीं। वो बता रहे नहीं लोगों को, बट उनके पास तो पहुंच ही जाती है ये सब। एग्जिट पोल अभी हुए कहाँ? अच्छा, हो वो जाते जो हर फेस के। हर फेज के होते हैं ना, तो उनके पास तो पहुंच ही रही होगी ना। उनके पास हाँ, सिस्टम में होती है इनके पास। तो वही मेरे को एक डर लग रहा है, बाकी तो आई थिंक जो भी है, चाहे लेस मेजोरिटी से ही आए, चाहे मतलब कर करके आए, आएगा तो मोदी। आ, हाँ, नहीं वो तो आना ही है, वो तो देखो। लेकिन क्या है कि मतलब एक एक चीज और होती है कि मतलब देखो, ये जो बीजेपी की रिजीम जब से आई ना, मतलब थोड़ा सा पीछे से जाओ, जब 2014 से फर्स्ट टाइम में आया, तो इसने आते दिस थिंग इज रिलेटेड टू ये प्रेस एंड मीडिया, मतलब एवरी काइंड ऑफ प्रेस, राइट? नॉट इवन चाहे प्रिंट मीडिया हो, जो जो पेपर वाले होते हैं, रेडियो वाले होते हैं, टीवी वाले होते हैं, हैं? और अब तो सोशल मीडिया भी इसमें ऐड हो गया। तो किसी को भी एक्सेस हुआ करता था पीएम का, और ये लोग कॉन्वॉय लेके चलते थे प्री मतलब मोदी पे। तो इसने सब बैन कर दिया, एंड ही डिड ये दूरदर्शन को और इन सबको, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पीटीआई को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये खाली होते जा रहे थे। क्योंकि हमें भी मतलब वो बढ़िया, जैसे मुझे भी देखना है तो मैं दूरदर्शन न्यूज तो देखूंगा नहीं। Right? तो मैं देखूंगा वो एनडीटीवी हो या दे आर कॉर्पोरेट हाउस, आज तक एनडीटीवी है जो भी है। उस जमाने में तो थोड़े कम थे, एनडीटीवी था, आज तक था। तो कॉर्पोरेट हाउस है, वो थोड़ा ज्यादा पैसा पे करते हैं, ग्लोरीफाइड होता है, तो उनको देखेंगे। तो उसने सबको कट कर दिया। तो आज भी वही है, और इनका एक्सेस नहीं है। तो अगर आप किसी चैनल को देखते हो, और इनका भी एक्सेस है नहीं एक्चुअली। और तुम अभी हवा पे चलते हैं लोग। अब तुम देखोगे तो जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो मोदी ने बोला कि 400 पार। तो मोदी तो बोल दे दिन में दोपहर 12 बजे की, भैया अंधेरा है, तो ये ना मीडिया कहेंगे अंधेरा है और थंडर स्टॉर्म आने वाला वो तो कह रहे हैं, हाँ। है। हाँ, तो उसने एक अपने बीजेपी के फेवर में उसने 400 क्रॉस का वो तो खैर कहेगा ही ना, वो क्या वो उसको तो। चलाया। वो उसका जॉब है, वो कहेगा वो ही, कहेगा। राइट? एंड वो इंजॉय भी करता है इस चीज को। तो उसने वो कह दिया, तो तुम देखोगे वो पूरा मतलब फर्स्ट फेज सेकंड फेज तक ये लोग 400 पार तो ये खुद ही जस्टिफाई करने में लगे। फिर क्या हुआ कि अब राहुल गांधी जो पॉलिटिशियन है, वो राहुल गांधी ने शोर मचाना चालू किया। फिर अखिलेश ने शोर मचाना चालू किया। तो अब क्या है कि आपका एक्सेस एक्सेस है नहीं। और थोड़ा सा ना मतलब ये कॉर्पोरेट कल्चर जो मीडिया होता है, उसकी वजह से क्या है कि जो पत्रकारों का एक रूट लेवल पे कनेक्ट होता था और जो पल्स ले पाते थे, वो नहीं है। तो मतलब है, कुछ पत्रकार हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं नहीं है, लेकिन ये जो बैठे होते हैं ना कॉर्पोरेट में, हम ना बैठे हैं, नाम नहीं लेना चाहता। तो उन लोग का है नहीं कनेक्ट उतना। तो अब बैठे हैं तो वे पे काम करते हैं, तो उन्होंने देखा कि राहुल गांधी शोर मचा रहा है यार, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो अब उसको भी कवर करो। तो क्या करते हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट में होते हैं। तो एक उसमें भी बहुत स्मार्ट है, बहुत ध्यान से देखो तुम। तो जैसे मान लो एक मीडिया मीडिया हाउस है ए। हम्म तो उसमें मान लो 4 उसके सेलिब्रिटी रिपोर्टर हैं, पत्रकार कह लो या एडिटर कह लो, आजकल तो बड़े बड़े टर्म हो जाते हैं। सिर्फ एक हाउस को लो, ठीक है? तो उसमें 4 में 2 मोदी को 400 पार लेके जा रहा है, और 4 में 2
वो कांग्रेस और अखिलेश को दिखाता है कि इनके तो ये हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ है, ये बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि तुम्हारी बैंडविड्थ पे है कि तुम किस किस वे वाले को तुम वॉच कर रहे हो। तुमको चाय पीनी है, तुम शाम को चाय पी रहे हो, तुमने चला लिया टीवी, वो मोदी फेवर वाला बोल रहा है और तुम उस चैनल को बात देख रहे हो तो तुमको मोदी फेवर दिख रहा है। मे भी तुम दूसरे चैनल पे जाते हो, मुझे एंटी लग रहा है कि मोदी वाली थोड़ा बात तो कर। डिस्ट्रेस तो है ही लोगों में। मतलब इतनी रोजी नहीं है जैसे 2014 या 2019 में थी। बीजेपी के लिए इतना रोजी नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छी चीजें चल रही हैं सब। अब देखो, दो तीन सेंटिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर ये एंटी इनकम्बेंसी भी होती है यार, मतलब एक बार तुमने एंटी इंकम्बेंसी भी है और फिर मतलब थोड़ा, तुम मानो ना मानो बेरोजगारी तो है ही यार। लाइक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में इस समय। तो बोथ साइड ऑफ है, उसके फैसेट हैं। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट इंडिया में योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि यू नीड टू डू समथिंग। तो अब आपसे ये यूएस में सोचो तो कि थोड़ा देखो, आम एम्प्लॉयमेंट आदमी को बच्चे तुम जो है सिर्फ स्कूल से निकल रहे हैं ना, कॉलेजेस से, उनको आसानी से जॉब नहीं मिल रहा है। सिर्फ जॉब ही नहीं होती ना, सो देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज। बट अदर अपॉर्चुनिटीज कितने लोग प्रिवेल करते हैं और वो भी कितनी है? भाई आम आदमी तो जॉब ही करता है ना। 90% तो लोग जॉब ही करते हैं। No, I agree, I'm not denying, and I don't want to sound कि मैं किसी एक गवर्नमेंट की को फेवर कर रहा हूँ। I don't want to sound नहीं like मतलब that, मैं कह रहा लेकिन हूँ कि देखो, जो भी है मतलब इसको आई थिंक बीजेपी एक अगर लिमिटेशन है, उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो देखो, लिमिटेशन क्या होती है कि विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, और जॉब क्रिएशन के स्कोप, वो कभी इक्वल नहीं होता, लीनियर नहीं होता है। नहीं नहीं लीनियर नहीं हो सकता है वो तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हर समय रहा है बट देखो, ये है कि तुम कितनी अपॉर्चुनिटीज बनाते हो लोगों के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट ये कहाँ से मैटर। बना दोगे, कहाँ से बना दोगे, तुम ही बताओ। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, लाइक अब अगर हम यहाँ की भी बात करें, यूएस में, राइट, कहाँ से बना दोगे। अब यूएस में भी तुम देखो, एक एक मिनट के लिए मैं स्विच करूंगा कन्वर्सेशन। यूएस में तुम देखो कि नाउ डेज आईटी एम्प्लॉयमेंट, आईटी स्किल सेट एम्प्लॉयमेंट इज अंडर क्रिटिकल स्ट्रगल। हाँ, यूएस में तो बुरा हाल है यार, बहुत इस हाँ, समय बहुत बुरा हाल है। बट अगर तुम देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इज नहीं वेरी वो लो। तो फ्रॉड है, मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ से। ये फ्रॉड नहीं है, देखो तो क्या है देखो, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं सबसे लो है इस समय। कहाँ से लो है यार? सारे आधे लोग तो मतलब कितने सारे यहाँ पे आफत आ रखी लोगों की, मतलब लोग डिस्ट्रेस में हैं बहुत इस समय। अच्छी स्थिति नहीं, नहीं, तो यूएस में तो अदर तुम जॉब भूल है ही ना, जाओ। मतलब जो अदर काइंड ऑफ जॉब है, उनको सबको मिल रहा है। अब हम हमारा प्रीव्यू जो है, हम एक स्किल सेट के बंदे हैं, राइट। तो हमारा प्रीव्यू वो है, हमारा इंटरेक्शन उस स्किल सेट के बंदों से होता है, तो हमको वहां पे इम्पैक्ट दिखता है, राइट। लेकिन हमारे इंटरेक्शन उनसे थोड़ी ना है कि जो जो नॉन आईटी के बंदे करते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी नहीं है, एंड देयर वरी पॉपुलेशन तो इज नहीं है, मोर, खैर दैट्स वो व्हाई भी अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। नहीं, बट वरी हैप्पी तो खैर वो भी नहीं है, बट ये कि हाँ मतलब उनको लो लेवल पे जैसे आवरली जॉब्स तो मतलब फिर भी हैं ही। आवरली जॉब्स में वो कुछ है उसमें। तो है फैक्ट, बट उनको लोग नहीं मिल रहे, मतलब दैट इज ट्रू। बट हाँ, तो हायर अब लेवल वो भी पे तो जैसे एक एस्पेक्ट है ना। अब आज की डेट में मतलब कहते हैं कि मतलब अब यहाँ पे जो बात होती है कि ट्रम्प होता तो हम आईटी स्किल सेट वाले ही बात करते हैं, ट्रम्प होता तो ये सिचुएशन नहीं देखी जाती, राइट। तो अभी ट्रम्प आके खड़ा हो जाए तो तो आ क्या तो कर रहा लेगा ट्रम्प, आईटी। अब अगला तो वही आएगा। अरे वो भी तो उसका केस वेस क्या चल रहा है, खैर उसको अलग अलग चीज है कहानी। बट तो नहीं, पर अगर वो आ भी जाए तो क्या कर लेगा, आईटी की क्या कर अपॉर्चुनिटी क्या कहाँ से लेगा, पता कर सेंटिमेंट होता है बेसिकली ना। लेगा। दैट सेंटिमेंट, यू हिट द नेल, सेंटिमेंट्स होता है बस। अब भी आज की डेट में, अब लेट्स गो बैक टू इंडिया, आज की डेट में तुम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ,
नहीं मान मैं, लो राहुल गांधी बहुत स्किल्ड आदमी उसमें है, कुछ नहीं सब कर कर, पाएगा। देख प्रॉब्लम क्या है क्या ना, कर देख लेगा? मैं सबसे बड़ी चीज मैं बीजेपी की बोलता हूँ कि बीजेपी करती है, बट दे वो बेच नहीं पाते अपने को। और ये लोग जो बेचते है, तो बहुत। नहीं मतलब अपने कामों को नहीं बेच पाते, कि मतलब वो अनसन चीजों में करते हैं चीजें, बट उतनी तरीके से अपने मतलब लेवल को नहीं दिखा पाते कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। अपने डेवलपमेंट गोल मतलब जैसे को नहीं कर पाते हो कि हाँ मैं उसी पे खरा उतरा हूँ। बजाय इसके तुम देखो ये ऑपोजिशन को, ये नैरेटिव बनाने में बहुत उस्ताद है लोग। और प्रॉब्लम क्या है, जैसे तुम देखो ये जैसे फार्म लॉज है, फार्म लॉज को भी जैसे तुम जब इन्होंने लेके आए, अच्छी खासी फार्म लॉज थी, इतने बढ़िया मतलब सब था उसमें, बट ये लोग जनता को नहीं बेच पाए उसको। और ऑपोजिशन का नैरेटिव आगे बढ़ गया तो उनको वापस लेना पड़ा। सीए को देख लो, सीए कितना मतलब तुम कानून देखो, ठीक है उनका मंशा सब ठीक थी, तुम से ढंग से नहीं बता सकते थे कि क्या उसका लॉजिकल है। अरे सीए तुम सिटी में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे हो, अमेंडमेंट एक्ट की जगह कुछ और नाम देते थे उसको, बोल देते कि मतलब सिटीजनशिप लाइक गिविंग एक्ट है कुछ ऐसे। मतलब लोग सोच रहे हैं कि हाँ, लोगों ने नैरेटिव बनाया कि हमारी नागरिकता छीन लेंगे। अब लोगों को क्या पता कि इसके अंदर कौन पड़ता है उसके अंदर। नहीं, अब तो सीए नहीं, सीए का इनिशियल क्या था कि इनिशियल व्हेन दे ट्राई टू रोल आउट, दे डिड इन हरी। नहीं सो भारी तो छोड़ो छोड़ो जो भी है, मैं कह रहा हूँ जो भी तुम्हारा है तुम बेच नहीं पाते हो चीजें जो भी लेके आते हो तुम। क्लासिक एग्जांपल तुम्हारा फार्म लॉज है। फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज थी। मैं कह रहा हूँ 90% लोग जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछ लो क्या था उनमें, उनको पता नहीं होगा। फॉर्म लॉस का क्या है कि फॉर्म लॉस में द रियल स्टोरी इज फार्मर्स को पता है वो उनके फेवर में, जो बीच के दलाल गैंग है वो आड़तीए जो थे, आड़तीए तो कर रहे थे। तो वो अड़ाती क्या बोलते हैं उसको, दलाल आड़तीए जो बोलते गैंग थे है, जो ब्रोकर्स आड़तीए, जो हैं वो उनकी प्रॉब्लम उनका जो है। पूरा गैंग था वो उन्होंने कर दिया। हाँ, तो वो है। और क्या होता है कि और ये लोग आम आदमी को नहीं कर पाए ना, फार्मर्स को नहीं कर पाए कि हाँ। नहीं, देखो, एक 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 चीज और है कि आप देखो जो एक एक सैड पार्ट, एक सैड रियलिटी है हम तुझे मैं इंडियंस की। बताऊं कि ये जो फार्म लॉज हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छी थी इंडिया के लिए। इंडिया जो है ना, एग्रीकल्चर सोसाइटी है। 80% मतलब 50% से ज़्यादा लोग जो है अब एग्रीकल्चर में हैं। तो ये एक एरिया है जिसने एक्चुअली इंडिया को पीछे रखा है। तुम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करो, देखो फिर इंडिया कहाँ जाता है। एक चीज ये बताओ, तुम एक फार्मर हो, तुम आड़ती के पास क्यों जाते हो? तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, फिर भी तुम जाते हो। तो वो एक, वही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है। तो अगर तुम फार्मा की बात करो, तो हम अपने को हिलना नहीं चाहते। मिलने राइट। की बात नहीं है यार। हम चाहते हैं कि और दिल्ली में देखो तुम, अगर दिल्ली में ये उसकी म्युनिसिपल वाले जो कितने सारे सफल वगैरह के कितने सब्जी केंद्र भी खुल गए, और दूध बेचने वाले खुल गए, मदर डेयरी वगैरह सब जाते हैं ना लोग उनके पास। कि अभी गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है। और जिस दिन चाहे ये लोग कर सकते हैं यार, ये इनका बस ये है कि इनका फोकस उतना नहीं रहता, इसलिए जो है ये लोग मतलब इतना नहीं मतलब। नहीं नहीं, वो मॉडल मॉडल समझो, सफल की जो तुम बात कर रहे हो, क्या सफल डायरेक्ट फार्मर से लेके आता है? और क्या। नहीं। नहीं वो हु लेते टोल्ड हैं यू? उनसे मतलब जो, बीच में ब्रोकर होता है यार, आई नो। मतलब जो भी है यार, मतलब फिर भी हाँ, तो फिर तुम्हारा। बात तो वही है ना। तो बात तो वही है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। राइट। सो क्या है कि जैसे ये एक विलेज ए है, ठीक है, इस विलेज में हम सिर्फ हम और तुम दोनों एक फार्मर फैमिली है। हैं? विलेज में मान लो 10 एकड़ लैंड है, 5 एकड़ तेरी है, 5 एकड़ मेरी है। तो तू टमाटर उगाता है, मैं आलू उगाता हूँ। लेकिन क्या है कि हम आलू और टमाटर जाके हम सफल में नहीं बेचते। उसका हम प्रॉब्लम बैठे, ये है ना कि जब तुम जाओगे लोगों भी मिडिल मैन पे, मिडिल मैन कहेगा मैं तुम्हारे को 2 रुपए किलो दूंगा आलू। इसकी तो वो ये तो प्रॉब्लम नहीं किसकी देता। है ये? अब वो इतना सारा सामान भर के लेके आएगा, कहाँ से लेके जाएगा बेचारा, कहेगा ठीक है 2 दे दो। ऐसे नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार तुम? ऐसा होता है वहां पे। होता है, होता है, होना चाहिए में डिफरेंस होता है ना।
ये प्रॉब्लम है, दैट्स हाउ तो एंड जब तुम व्हाई इसमें तुमने गवर्नमेंट इज बोला कि हाँ स्ट्रगलिंग। एपीएमसी को की जगह में तुम प्राइवेट में भी तुम लगाओगे, जो तुम्हारे को ज्यादा दाम देगा वहां पे तुम बेच सकते हो, इसमें क्या बुराई है बताओ। नहीं तो कोई बुराई कोई नहीं है, लेकिन उसको तो तुम फिर क्यों नहीं लोग गवर्न कर पाए, क्योंकि तुम बेच नहीं पाए उसको ठीक से। नहीं नहीं नहीं, अब तुम दूसरी बार देखो, तुम्हारा क्या है दूसरी कि बार दूसरी बार फार्मर्स एजिटेशन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम से लर्न किया कि भैया इनको जो है दिल्ली में घुसना ही ना दो, पीछे ही साला इनको गदेड़ दो। एक्चुअली क्या उनका है पता कि चला। फार्मर नीड टू स्टैंड अप यार एंड देखिए, बिलीव इन द गवर्नमेंट सिस्टम एंड एक्ट ऑन हम इट। जो शरीफ आदमी लोग होते हैं ना, वो कभी एजिटेट नहीं करते। तो यही देखो देखो वही तो मैं कह रहा हूँ डोंट कि ये लोग हैंडल नहीं कर पाते, ये जो ऐसे असामाजिक तत्व या जो भी बोलो तुम इनको, इन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही है। दूसरी बार कैसे भैया देखो एक चीज बताओ, उन्होंने लर्न किया ना, एक दूसरी चीज बार उन्होंने बताओ, कैसे नहीं एक चीज फार्मर्स ये को बताओ उन्होंने धकेड़ा वहां पे कि हरियाणा में ही। एक चीज ये बताओ कि जो लाइफ साइकिल होती है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग 2 महीने 3 महीने तक होती है। उसके बाद तुमको दूध पीना खुद सीखना पड़ता है, जिंदा रहना है तो कब तक स्पून फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग मिलेगी तुमको, कब तक बैठ के जो कहते हैं ना, मतलब हमारे या मेरे देखो, जो लोकल विलेज है, कब तक ये दामाद बन के मैं कह रहा बैठोगे। हूँ कि कई यू चीजें नीड टू हैं, एक्ट। तुम आती हैं एजुकेशन वगैरह से। अब फार्मर्स तुम देखो, जो 90% फार्मर्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं ना, मतलब 3-3 4-4 एकड़ के फार्म उनके घर उसमें उगा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। उनको फैसिलिटी कहाँ बेचेगा वो, अपने ट्रैक्टर में डाल के सामान लेके जाता है आढ़ती को बेचने। वो कहता है भैया ले ले, ये तो एमएसपी तो जो है 1500 कुंटल पर कुंटल है। वो कहे 1500 नहीं, मैं तो तेरे को 1200 दूंगा, तू दे ले, दे ले तू जा। वो कहे ठीक है भैया दे दे, अब जो भी है मैं इतना करके ठीक है, थोड़ी। अब देखो अभी ये एक एक साइड का है ना। अब वही इस विलेज में हम दोनों फार्मर हैं। अब एक अड़ातिया आता है, वो कहता है कि हम इतने का देंगे, हम दोनों मैं फिर से कह, हम दोनों कहते हैं नहीं देंगे तुझे, तू जा। वो कितने दिन सरवाइव करेगा। और दूसरी चीज ये है ना कि देखो, एक्चुअली पास में भी जो हुआ है चोरियां वोरियां, उसकी वजह से क्या है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, वो भी एक ऐसा एक्ट है जो इंडिया को नीचे कर रहा है। अब मैं उसको बताता हूँ कारण तेरे को क्यों। हो क्या रहा है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में तुम्हें बेसिकली लोग डरते हैं कि तुम अगर होर्ड करोगे, लोग गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब होर्डिंग में क्या है, तुम भैया क्या जो है, अगर तुम बनाओगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह लोगों को रखने के लिए सामान, तो आज अगर फार्मर्स डाल रहे हैं उसमें सामान, कल बेचें तो उनको फायदा ही होगा ना। अब तुम जो है इतना कोल्ड स्टोरेज में इतना वही नहीं लगा गया, क्या बोलते हैं, स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज जो भी है, इतना क्या बोलते हैं, है ही नहीं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया पे कि भाई तुम जो कच्ची फसलें या जैसे सब्जियां वगैरह आ रही हैं जो सड़ जाती हैं रोज के रोज, उनको कहाँ तुम स्टोर करोगे। नहीं होती, लोग जो होता है वो बेच देते हैं उनमें। तो ये चीजें जो है तुम्हें फार्मर्स का डिस्ट्रेस देखना पड़ेगा, तुम्हें ये अपना प्रायोरिटी बना के उसको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम ये कर रहे हो, उसके बाद तुम लर्न करो कि तुम कैसे ये जो असामाजिक तत्व है इनको कैसे हैंडल करना है। जैसे तुमने दूसरी बार किया, तो इनको खदेड़ दिया, अब उसके बाद सब वो डाई डाउन हो गया। मैंने मैं समझ गया। तो कोल्ड स्टोरेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तुम समझते हो। देखो तुम, जब तुम बनाओगे देख, अब छोटी सी चीज है, इंडिया कौन बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तुम पहले बनाओगे। एक चीज को पकड़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे एक विलेज है, पूरा फार्मर, रिमोट विलेज है, फार्म बिहार ले लो, चलो रिमोट बिहार है। गरीब है ना बिहार थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बिहार का नाम लिया। बिहार है एकदम दूर, मुंगेर टाइप का गांव है। तो अब कोल्ड स्टोरेज बनाना है वहां पे, मालूम नहीं है। एक विलेज है, उसमें 30-40 एकड़ लैंड है, और मान लो 15 फार्मर फैमिली है, and that 30-40 acre land is distributed across those 15 farmer family. Who is responsible to have a cold storage? देखो मैं तेरे को दो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे तुम देखो कि ये क्या बोला था मैं, तो भूल गया।
कोल्ड स्टोरेज पे बोल रहा था ना, क्या था, एकदम से दोस्त ने थी मेरे को। ठीक है चल, मैं बाद में बोलता हूँ उसको फिर। बट ये कि आ, देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम जो है फार्मर्स को, तुम्हें अच्छा हाँ, आ गया। तो देखो, जब तुम जो है एसटीडी का, तुम्हें याद है जब एसटीडी का वो एक्सपेंशन हुआ था, हर गली गली में चौक जो है एसटीडी बूथ खुल गए थे। गवर्नमेंट ने खोले थे? नहीं ना, लोगों ने ही खोले हम्म। ना। हम्म। तो पॉलिसी किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई ना। तो किसने कहा गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई? नहीं तो एसटीडी का जो लोकल वो था, तो गवर्नमेंट ने ही बनाई पॉलिसी कि हाँ तुम ठीक है आज अपना भी बूथ पॉलिसी करो है बच्चों। प्रमेश। आज फिर भी पॉलिसी है। नहीं तो पॉलिसी तो, अब फिर दूसरा देखो तुम, ये जो अभी इलेक्ट्रिक, अभी तुम दिल्ली वगैरह कहीं भी चले जाओ, ये जो टेम्पो होते हैं ना, बात नहीं टेम्पो समझ रहा पहले भाई तू। विक्रम होते थे, सो विक्रम होते यू थे। लिंक्ड यू लिंक्ड इट अप विद वेरी गुड एग्जांपल, सुन तो, पीसीओ बूथ से। लेकिन irrespective of any political party, let's take a state where we don't have a BJP government, right? उस स्टेट में भी मैं, I'm not talking about center. Let's take an example of any particular state where we don't have a BJP government. वहां भी कोल्ड स्टोरेज तुम खोलो, गवर्नमेंट से तुमको फैसिलिटेशन मिलेगा। यार तो तुम उसको बेच, वही तो कह रहा हूँ कि तुम ये जो है चीजों को पॉलिसी बना के तुम उसको बेचना भी तो है ना, पॉलिसी को भी तो यार बेचना है। स्पून फीडिंग से नहीं हो सकता। नहीं यार देखो, प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमारे तुम्हें किसानों में थोड़ा करते सा ही नहीं है। देखो गवर्नमेंट का क्या हाल है, तुम हर चीज में बोलोगे स्पून फीडिंग नहीं हो, तो फिर गवर्नमेंट काय के लिए चाहिए तुम्हें? भाई गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ा सा तो तुम्हें हैंड हेल्ड शुरू शुरू में करना पड़ता है। मैं मानता हूँ स्पून फीडिंग नहीं आप करनी, बट जाओ कोल्ड शुरू में स्टोरेज। तुम्हारे को, बच्चा भी जो है चलता है तो बच्चे पहले पेरेंट्स उसको चलना सिखाते हैं ना, हाथ उसका चल के सिखाते हैं ना। तो वैसे ही जो है उसको थोड़ा थोड़ा तुम्हें हर इंडस्ट्री को थोड़ा उठाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को तुम्हें पहले हाथ उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है तुम्हें जो है पॉलिसीज अगर तुम्हारी हैं भी, तो उनको तुम आम आदमी पे कितने पहुंच रही है, वो फार्मर्स को कितनी पहुंच रही है वो, तुम इसको तो तुम्हें थोड़ा उनका हाथ पकड़ के कई जगह तो मैं मे भी तुम्हें ही बनाना पड़े कोल्ड स्टोरेज, ताकि भाई कोऑपरेटिव जैसे आनंद बनाई, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव आनंद इज क्लासिक एग्जांपल, कैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स को कैसे उन्होंने किया था, सबको माए अपना लोग बेचे, और वहां पे फिर उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई। तो दैट इज द क्लासिक एग्जांपल यार, व्हाई कांट यू डू द सेम थिंग? तुम जो है बनाओ, लोगों को फार्मर्स को बनाओ कोऑपरेटिव, बनाओ उनका कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब उनको फैसिलिटीज दो, अगर लोन चाहिए लोन दो। तो ऐसे धीरे धीरे होगा, फिर एकदम से एक बार वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना, एक बार वो होता है क्रिटिकल क्रिटिकल मास, एक बार वो वहां पे पहुंच गया, उसके बाद फिर चीजें पकड़ लेती हैं। बट वहां तक तुम्हें लोगों को जो है वो करना पड़ता है, हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, पुश भी करना पड़ेगा कई बार, क्योंकि कई आदमी जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो वो है कि चल यार मेरे को 10 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है जो भी है, मैं गवर्नमेंट को गाली दूंगा बट ठीक है चला रहा हूँ। बट अगर उसको 100 रुपए मिल सकते हैं अगर ऐसा करने से, एक्स्ट्रा स्टेप करने से, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा शुरू में। एक बार उनको, एक बार गाड़ी लग गई रास्ते, तब वो फिर अपना चलेगी। पर तुम्हें शुरू में धक्का तो देना ही पड़ेगा, गाड़ी रुक जाती है तो लोगों को धक्का देके चालू करना पड़ता है ना उसको, अपने आप नहीं चलती वो। तुम कहोगे स्पून फीडिंग, तो कहाँ से होगा? उसको धक्का तो देना पड़ता है ना, तो एक बार चल गई तो फिर चलती रहती है वो। तो सो वो जो है बेसिकली धक्का जो है ना, वो गवर्नमेंट को देना है। 70 साल से सब्सिडी दिए जा रहे हो फार्मर्स। मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्सिडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह और रहा हूँ क्या चाहिए? तुम्हें जो है बेसिकली, मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम सब्सिडी दो या ये दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जैसे कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, तुम उसकी पॉलिसी लेके आओ कि ठीक है ऐसे तुम्हारे को लोन मिलेगा, ये सब कुछ करेगा। तुम लोग मे बी शुरू में जो तुम्हारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोलो कि अब जो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इतने सारे उन्होंने गोदाम खड़े हैं, कर रखे हैं, अबे तो उनको बोलो कि 10 गोदाम हर स्टेट में बना दो अपने कोल्ड स्टोरेज की। लोगों को घर घर में जाके थोड़े थोड़े फैसिलिटी बनाओ ना, उनको बोलो कि ठीक है तुम प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाओ या इसमें करो, उनको थोड़ा फैसिलिटी लोन दो कि हाँ ठीक है आम आदमी को अगर करना है तो ये तुम करो। तो ताकि आदमी, भाई अगर जैसे आम आदमी को आज मैं सपोज कहूँ कि मुझे कोल्ड स्टोरेज लगाना है, क्या मुझे पता है कि कैसे करूँ? मुझे पता ही नहीं कुछ। तो ये सब एजुकेशन वगैरह मटेरियल तुम डालो, कैसे करना है क्या करना है, अपना वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे तुम ये सब करो कि कैसे तुम्हारे फैसिलिटेट करना है।
और फिर जो तुम्हारे जो मिडिल मैन है और बीच में ये जो तुम्हारे ये जो अप्रूवल्स वगैरह है उसको तुम कम करो, ताकि जो है ठीक है, अगर आज मैंने कहा कि मैं कोल्ड स्टोरेज करूं, ये नहीं कि मुझे 10 साल बाद मुझे अप्रूवल मिल रहा है, आज करूं तो कल मिल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट। तो वो तुम देखो अपने स्टेप्स कम करो गवर्नमेंट के, बट उनको फैसिलिटेट करो आम आदमी को, ताकि वो सब कर सकें। और शुरू में जो है फार्मर्स को तुम्हें ये जो छोटे छोटे हैं इनकी मे बी कॉपरेटिव बना के या कुछ करके ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखो, वन वे स्टोरी कभी भी सरवाइव नहीं करती। देखो क्या है कि जो जिस्ट ऑफ स्टोरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, कि आप आप प्लीड करना छोड़ो, यू नीड टू डिमांड। तुम हो तो तुम्हारे ऊपर सारे सिस्टम बने हुए हैं। तो एक लोकल कॉरपोरेट आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, वो तुमसे वोट मांगता है, उससे डिमांड करो। उसके बाद एक एमएलए आता है, वो तुमसे वोट मांगता है, उससे डिमांड करो। उसके ऊपर एमपी आता है, वो तुमसे वोट मांगता है, उससे डिमांड करो। एक इलेक्शन में तुमको धोखा मिला, अगले में उसको किक आउट करो। दूसरा कैंडिडेट पर आएगा। तो ये लोग वो सब कर तो यही रहे ना, सब दूसरा आता है वो कहाँ भी कर वही। रहे हो? तुम बताओ कहाँ कर रहे हो भाई, 70 साल बीत आते तो गए। यही कर रहे हैं ना ये लोग। क्या किया इन लोगों ने, एक चेंज करते हैं दूसरा आता है, दूसरा चेंज करते हैं तीसरा आता है एमएलए में। मत वोट दो, मत वोट दो। क्या करेंगे? अरे नहीं यार परमेश, मैं बता रहा हूँ क्या, तुम्हें क्या लगता है बीजेपी बहुत ईमानदार पार्टी है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अंदर पार्टी है, बट तो फिर देखो ईमानदारी इनकी इतनी ही है कि जो है ये लोग मतलब जैसे लेवल होता है ना, वो एक लिमिट के अंदर ही करते हैं ये लोग जो करना है। भाई अब साहब, कांग्रेस का ऐसे तो ही जो है वो रहेगा। बिल्कुल ही ऐ- खुलेआम है। ऐसे ही रहेगा अगर तुम चेंज नहीं हो। मैं यही कह रहा हूँ, डिमांड करो, नहीं तो नहीं होगा। अब अभी अभी आज तुम कह रहे हो कि मेरे को गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज बना के दे दे। फिर वो क्या करेंगे, मुंह में बीड़ी दबाए बैठे रहते हैं, यूं साफा लगा के, कि मेरे मेरे घर में जो बैकयार्ड में वो पड़ा है, वहां पे धान कटा हुआ पड़ा, धान भी नहीं काटते यार, ऐसे ही पड़ा रहता है, ठूट की तरह सड़ जाता है। तो फिर वहां से उठा के तुम मेरे कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। फिर अगली डिमांड आएगी, मेरे कोल्ड स्टोरेज से मेरे बिहाफ पे जाओ, मंडी में बेच दो, मेरे को पैसा दे दो, मैं यहाँ बैठ के खाट पे बीड़ी पीऊँ। देखो ऐसा ऐसे नहीं हर जिंदगी चले। जगह हर से नहीं है, होंगे ऐसे लोग भी होंगे मैं मानता हूँ, बहुत बट लोग ऐसे ही हैं। 90% ऐसे नहीं है यार। देखो बहुत लोग ऐसे ही। तुम जो है बेसिकली तुम्हें फैसिलिटेट करनी चाहिए पड़ेगी मे बी, मतलब ऐसा अगर तुम्हें खुद नहीं बनाना, मैं वही तो कह रहा हूँ कोऑपरेटिव टाइप का। लोगों को जैसे 50 लोगों के 4-4 एकड़ के हैं जमीन, उनको मिला के उनको कोऑपरेटिव बनाओ, ताकि वो लोग फिर उनको फैसिलिटीज दो कि वो भाई अच्छा ठीक है अपने लिए इस कोऑपरेटिव के लिए, मैं इस गांव में ये कोऑपरेटिव है, इस एरिया के लिए ये कोऑपरेटिव है, वहां पे तुम ये ये इनको लोन खुद बनाने दो, उनको कोल्ड स्टोरेज उनको फैसिलिटेट करो ना। ये सब तुम कॉर्पोरेट खुद बना लो। वही तो कह रहा हूँ किसमें यार। लो? वो सब नहीं होता ना, ठीक है तुम्हें अब एक चीज होता वोट है। डालना है। देखो किसको वोट चाहिए, अगर तुम्हें हैं? वोट चाहिए लोगों के, तो तुम उनके लिए ये तुम्हें चाह रहे हो ना कि मैं विकसित इंडिया करूं, तो अरे अरे विकसित अरे, इंडिया के वही लिए वही तुम्हें ये वही, सब सुनो करना सुनो पड़ेगा। सुनो। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ। मेरे को वोट पाने के लिए मेरा प्राइम एजेंडा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, मेरा प्राइम एजेंडा ये होगा कि जो मेरी मेरी पॉपुलेशन है, जो मेरे वोट दे रही है, वो फुल्ली डेवलप ना हो, वो मेरे पे डिपेंडेंट रहे। नहीं तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बट ये तो वही एंड तो कह यू रहा हूँ, आर वो तो मैं यू मानता हूँ यू तेरी बात, बट ये हाँ, फिर you कह are रहे हैं as ना a उनको अलग। farmer, you are in trap. 17 बट years is gone, next 17 year will बट also ये gone. लोग तो कह रहे हैं ना, मैं मोदी तो कहता है ना मैं तो डिफरेंट हूँ, फिर तुम डिफरेंट किस मोदी तो बात? कुछ भी बोलेगा, मोदी क्या भगवान है? फिर तुम डिफरेंट किस बात के हो? पहले तो वही बात हुई ना, पहले तो गांधी गांधी करते रहे, अब मोदी मोदी कर रहे हो। कल को टोडी आ जाएगा तो फिर टोडी टोडी करते रहोगे, तो तुम कहाँ हो? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले तुमने 50 साल, तुमने 60 साल गांधी गांधी कर दिया। अभी पिछले 10 साल से एक मोदी आ गया, तो तुम मोदी मोदी कर रहे हो। अभी वो चला जाएगा, आपके कोई टोडी आ जाएगा, तो फिर तुम टोडी टोडी करते रहोगे। वेयर यू आर चेंजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं दैट्स व्हाट आई देखो एम सेइंग। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम पब्लिक में। पब्लिक में तो प्रॉब्लम पब्लिक में। आता हूँ, और ये पब्लिक को दूसरी चीज ये भी है कि भाई पब्लिक को डिमांडिंग होना चाहिए। पब्लिक नीड टू अंडरस्टैंड देयर ओन वर्थ एंड आस्क। आज तो मोदी है, कल को टोडी है, मैं बता रहा हूँ।
कल को फिर राहुल गांधी को क्या, प्रियंका गांधी का बेटा पॉपुलर हो जाएगा, बट फिर मैं एक बता दूसरा रहा हूँ गांधी तुझे, खड़ा हो इस बार जाएगा। क्या होगा कि अगर ये जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आएगी तो इनके लिए इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। अगर चाहिए, बीजेपी के तो एक चीज ले ले, बीजेपी को 400 मिल गई, खुद खुद मैं कह रहा हूँ चाहे बीजेपी को 400 के 450 भी मिल जाए अगर बीजेपी तो को। क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं मैं उसके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसकी पार्टी के हिसाब से संसद वगैरह तो ठीक है। इस बार मैं बता रहा हूँ 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर बीजेपी ने ढंग से नहीं किया लोगों के लिए, तो लोग सड़क पे आएंगे इस बार। इससे क्या होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा तो होगा ना, लोग देखना। सड़क पे आएंगे, अच्छी बात है, आना चाहिए। सिर्फ सड़क पे ही नहीं आना चाहिए, मारना भी चाहिए, वो सब सही बात है। लेकिन जब तक जो 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 एक प्रॉब्लम है ना, आप उसको चेंज नहीं करोगे, वो फिक्स नहीं। वही है समस्या। यू नीड टू नहीं, फिर तुम आस्क, उसको यू चेंज यू कैसे एज अ करोगे? पॉपुलेशन, यू नीड टू आस्क। तो चेंज कैसे करोगे तुम उसको? देखो, कभी कभी टाइम मिले ना तो एक किताब है पढ़ना, द विजडम ऑफ क्राउड। ठीक है, कभी पढ़ना। ये लोग बहुत स्मार्ट आदमी हैं, ये हमारे नेता लोग जो होते हैं, और दे नो हाउ टू प्ले पॉपुलेशन, कैसे अपनी वोटिंग ऑडियंस को कैसे पैरालाइज रखो। अपनी डिपेंडेंसी आप गेट वे, यू आर, वाई अ फार्मर, नहीं, फार्मर छोड़ो, शहर में हो, दिल्ली में आज की डेट में जाओ तो तुम खूब कूड़े के हीप मिलते हैं। ऐसा तो दिल्ली नहीं था यार। मैं जब तक इंडिया में दिल्ली में रहता था तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, और होने क्यों दिया भैया। कौन है वो, तुम बेवकूफ, मैं तुमको उस दिन बोल रहा था ना कि इफ आई एम ए कैपिटल सी, अगेन आई एम रिपीटिंग विद ऑल लैंग्वेज कंस्ट्रेंट, इफ आई एम ए कैपिटल सी, यू विल बी मोस्ट वेलकम। एंड तुम आओगे, मेरे को दो लपड़ भी लगाओगे, मेरी जेब भी काटोगे, मेरा बैंक भी लूटोगे, वही हो रहा है। तो कांग्रेस टू जी हुआ, एक आदमी आया ऐसे पर्ची दिखाते हुए कि ये 2G घोटाला साहब, ये 2G घोटाला, ये है वो है। एक आप आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, वो क्या कर रही है। अब आम आदमी पार्टी को काला कर रही है अपना। बीजेपी, हाँ, अब बीजेपी से रिफ्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी वालों को कि आम आदमी इनको खा जाएगा, तो उसको बीजेपी उसको किल करने में लगी हुई है। हाँ, तो दूसरी गांव आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी। वो तो खैर है, ये वो देखो। वो सब स्फीयर ऑफ ड्रामा चलता रहेगा। है। और बीजेपी भी, बीजेपी क्या है, बीजेपी में देखो आधे से ज्यादा नेता तो कांग्रेस ही रहे हैं। वो तो है। मोदी एक है ना, चलो मोदी को तुम दे दिया कि इज गुड गाय एंड जो भी है, तो मोदी के अमृत थोड़ी ना पी गया है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी नीड टू चेंज। तो अगर शहर की बात कर लो, फार्मर पे छोड़ो, तो हम शहर के लिए, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है ना बस प्रॉब्लम। देखो क्या है, जो जिस्ट ऑफ स्टोरी है कि यहाँ पे जैसे देखो, अगर कंपेयर करो, यहाँ पे सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, हम नेबरहुड है, हम लोग यहाँ पे लिटर करते हैं, चाय पी रहे हैं ऐसे फेंक देते हैं, नहीं करते ना। इंडिया में तो हम जाते हैं, हम ही करते हैं। नहीं देखो, एक प्रॉब्लम वो भी है ना इंडिया की। आई थिंक इंडिया इतने साल से जो गुलाम रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा अभी वो मानसिकता इंडियंस में खराब खत्म नहीं हुई, कि मतलब जो गुलाम वाली जो होती है ना प्रवृत्ति, वो अभी भी मतलब एक तरह से चल ही रही है कि यार किसी ने थोड़ा सा हंस खेल के बोल दिया, लोग सोचते हैं अरे बड़ा अच्छा है, ये तो हमारा नैया पार करा देगा। जो खुद करना है उसके लिए वो नहीं करते वो चीज। तो यार आप सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी, डेवलप नहीं करोगे, वो एक वैल्यूज नहीं करोगे। एक आज के डेट में देखो, बहुत शुरू से देखता आ रहा हूँ कि आदमी नौकरी करता है ना, तो जैसे मैं फादर हूँ या मदर हूँ, मेरा एक बच्चा नौकरी करना चालू किया, तो बच्चा आके बताता है, यार पापा मेरे को ना वो एक आदमी 50,000 रुपये दे रहा है, उसकी फाइल जल्दी से मूव करानी, ले 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 ले। वो प्रॉब्लम। वही था ना। फिर बच्चा बच्चा का, जब छोटा बच्चा है मेरा, वो हाथ पकड़ के उसको पार्क में ले जा रहा हूँ ना,
नैपकिन या पानी के वो फेंकता है, ऐसे फेंक देता है, मैं उसको टोकता नहीं हूँ, उसको बोलता नहीं हूँ जाओ उसको उठा के वहाँ लिटर ड्रॉप बॉक्स में डालो। वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है ही, खैर वो तो बात सही है। आदमी की तो सेंस ऑफ वैल्यूज ओनरशिप। खत्म हो जाएगी ना। तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं। तो जब तक वो सेंस ऑफ ओनरशिप आपके अपने लोकल नेबरहुड के लिए, आपके अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, आप कैसे आप आएगी? वो हाँ, तुम्हें बेसिकली देखो। वो गवर्नमेंट नहीं देती यार, वो गवर्नमेंट नहीं नहीं देती है, गवर्नमेंट अगर नहीं है, अगर ये फिर भी तुम्हें थोड़ा गवर्नमेंट। मतलब अपनी तरफ से ये जो है एक तरह से जो तुम कर रहे हो, नेशनलिज्म वगैरह, थोड़ा भारतीयता पे ध्यान दो। और उस पे तुम लोगों को पे करो कि भाई हाँ तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आई थिंक वो सब एक, जैसे तुम बोलते हो तो टीन का डब्बा बजा लो भैया, रात 4 बजे आज तो सब टीन के डब्बे बजाएंगे। अब ये तुम कर सकते हो अगर, तो ये बोल सकते हो ना कि 4 चीजें तुम्हें जो करनी है, तो कूड़ा मत फेंको, ये मत करो, वो मत करो, 5 चीजें लोगों को बता दो। भाई तुम्हारे को इतना लोग सोच रहे हैं कि भाई नहीं, रात को अरे 6 बजे, यार, तो एक रात चीज को देखो, मतलब डब्बा वो मैं बजाओ, आई अगर तुम एग्री का डब्बा बजा कि सकते हो अपना, तो ये भी बोल दो भैया। नहीं, मेरे को एक चीज बताओ कि व्हाई यू आर सपोज टू टेल एनीबडी कि मेरे को लेटर नहीं करना। अरे देखो, तुम ये बोलने सुपर की पावर बात नहीं बनने है, की ये बात मैं करते मानता हो। हूँ तेरी बात। बट अगर तुम इतना तुम जो है देखो, अपने को बोलते हो ना कि हम डिफरेंट हैं, हम ये हैं, वो मैं मोदी हूँ, ये मैं ये हूँ। तो तुम्हें अगर चीजों को 47 में 2047 में विकसित भारत करना है, उसके लिए तुम्हें करना है तो पहले बेसिक चीजें करनी है ना। अब उसने जैसे शौचालय बनाया, दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग, बहुत अच्छी चीज की। कौन सोच सकता था कि भाई हाँ ये हमें करना है, ये करना है, उसने करा। आई अप्रिशिएट दैट। ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम्हें पकड़ के करनी पड़ेंगी पहले। तो जो जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, पहले भारतीयों पे वो ही नहीं है। भाई लोगों को बेसिक होता है ना कि हाँ भाई बाथरूम सबके पास है, और लोग कर रहे हैं, लोगों के पास थे ही नहीं, कहाँ से करेंगे। अब तुमने जो है बेसिक वो करा, उसको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनको तुम जो है तुम सिखाओ, थोड़ा करो। अब जो है वही चीज होती है ना कि अब जैसे ट्रेन में तुम करो, सब नीचे ट्रैक में चल रहा है। अब ये सब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा ना यार। कैसे सोचता है ये थोड़ी कि अच्छा तुम्हारे हाथ से नहीं चली गई तो वो खत्म हो गई। तो यार, तुम्हारे को वो सब तो चेंज करना पड़ेगा, तो लो एक लेवल पे जो चेंज करना है तुम वो सब इनिशिएट करके करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि बाथरूम तो गवर्नमेंट ने बनवा दिया, तो जाओ तो जो जो यूज करने वाले हैं उसकी क्या गत करके आते हैं, जरा कभी इंडिया जाना देख लें। अब मोदी तुमको या गवर्नमेंट आके तुमको शुशु करना, पॉटी करना भी सिखाएगा। नहीं घर में तो तुमने बनाए एटलीस्ट, तो कम से कम मैं क्या उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक शौचालय की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर दुर्गत तो है ही, उसकी बात वो है। कौन करता है दुर्गत? हम ही आप करते हैं हाँ, ना। सही बात है बट फिर भी। अब रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, हमारा पहला काम होता है, मतलब हमारा मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पान खाते हैं, फूं करके ऐसे वो थूक तो देते खैर है ही, ये सब चीजें तो है ही जो बेसिक चीजें हैं ना। हैं। और अच्छा, वो भी प्राइम मिनिस्टर आके उसको क्लीन करेगा। हम्म? कब तक पैरासाइट बन के जियोगे? दैट्स माय पॉइंट। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट कब तक पैरासाइट बन के जियोगे? क्या तुमको सांस लेना वो सिखाए? क्या वो तुमको टूथ ब्रश करना वो सिखाएगा आदमी? क्यों तुम्हें कोई चाहिए? ये सब चीजें मैं तुमने ये पढ़ी कह नहीं रहा है हूँ कि क्या? देख तुम्हारी लोग सुनते हैं ना, तो अगर अरे, तुम्हारी लोग सुनते हैं तो थोड़ा करो, उसका यूज करो उसको पॉजिटिव चीज में। सब कुछ वही करे, हम कुछ ना करें। तो करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे तुम चेंज लेके आओगे। कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहोगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही रहेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुधरेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। ये सुधरेंगे यार, आई एम होपफुल, आई थिंक। ये सब एजुकेशन बहुत जरूरी होती है इन सब चीज़ों के लिए यार, दैट इज वाई आई कीप ऑन हार्पिंग कि भाई तुम्हें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को जब तुम एजुकेट करोगे, ये तुम्हारी चीज एजुकेशन से ही आती है ये सब चीज़ें। जो है मतलब आदमी, आम आदमी जो होता है ना, जो अनपढ़ होता है, उसको लिए बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये सब चीज़ें विजुलाइज करना। तो उनको पढ़ाओ लिखाओ तभी होती है ये सब चीज़ें। चलो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। ठीक है चलो।